नमस्ते। स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। भावना विहीन मन टॉपिक है और प्रश्न विज्ञान आया क्योंकि प्रश्न जो हैं वो जब तक समाप्त नहीं होंगे भावना विहीन मन बनेगा नहीं। तो आइए सुनते हैं उनका प्रवचन और फिर हम प्रश्न विज्ञान के एक स्टेज तक चले गए थे। स्थूल के जो 3 प्रश्न हैं उसको लेके हम चर्चा कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे प्रज्ञान पुरुष। वहाँ से हम पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर को। सुनिद्रा में हमारी कोई चिंता नहीं रहती, माइंडलेस हो जाते हैं हम लोग, तब सुनिद्रा होता है। लेकिन ये तो नेचुरल फिनोमेना, लेकिन हमारी अधीन तो नहीं है। हम हिप्नोटाइज हो जाता है। निद्रा के पहले क्या होता है, हमारी सिस्टम फॉल करते हैं, तब भी हम ड्रॉसीनेस फील करते पहले, उसके बाद भी एकदम अस्लीप्ड हो जाता है। लेकिन ये तो है नेचुरल फिनोमेना, शक्ति का कुछ क्रिया। लेकिन इसको ऊपर में कैसे जाओगे जाना? तो हमारी जो प्रश्न है, सवाल है, जिज्ञासा है, स्थूल का है अलग अलग जिज्ञासा, सूक्ष्म का अलग, सूक्ष्मतर का अलग, सूक्ष्मतम का अलग, बाहर का अलग, अंतर का अलग, केंद्र का अलग, और तुरीय का अलग। तो ये प्रश्न जब तक ना बने तब तक उसको उत्तर सुनने से भी कम नहीं चलेगा। भूख लगने के बाद खाना मिलने से हमको अच्छा लगता है, और जब भूखा नहीं है उसको अच्छा खाना दो, वो नहीं है उसको टेस्ट कर सकता है, उसको टॉस करके छोड़ देगा। कारण को जानने के लिए हमारी ऐसी कुछ भी क्षुधा बनेगा। कैसे? प्रज्ञान पुरुष ने प्रवचन में एक ब्रॉड आउटलाइन हमें दे दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्थूल के अलग, सूक्ष्म के अलग, सूक्ष्मतर के अलग, सूक्ष्मतम के अलग हमारे जो प्रश्न होते हैं जीवन पे, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो ये प्रश्न शांत होने की प्रक्रिया आने से पहले प्रश्न विज्ञान के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें उजागर होती हैं, और उजागर होने से हमें आसानी होती है इन प्रश्नों से डील करने के लिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों को मिला के जो एक अल्टीमेट प्रश्न है हम वहाँ पे पहुँचेंगे। देखिए ये प्रश्न विज्ञान के माध्यम से। तो पहले 3 प्रश्न जो हमारे थे वो प्रश्न थे कहाँ और कब। कब में 2 चीज़ें आ गई, कब से 2 प्रश्न बन गए, दिन और समय। कब यानी किस दिन, और किस समय। तो कब ये होगा, किस दिन ये होगा, ये हमारे प्रश्न आते हैं। तो ये जो 3 प्रश्न हैं स्थूल लेवल के हैं, ग्रॉस के हैं। तो इस लेवल के प्रश्नों के डिस्कशन करते हुए हम पंचभूत, पंच महाभूत पे आए। उनका जो आपसी मिश्रण होता है, सात्विक अंश, राजसिक अंश, उन सब को लेके हम बढ़ रहे थे आगे। पंच महाभूत की समष्टि राजस अंश से जात होता है पंच प्राण। पंच प्राण है प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। ये थी हमारी पिछली कड़ी में। पंच महाभूत के समष्टि तामस अंश से जात होता है पंच तन मात्र, यथाक्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हैं उससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड चीज़ें हैं। शब्द कान के माध्यम, स्पर्श त्वचा के माध्यम, रूप आँख के माध्यम, रस जिह्वा के माध्यम, गंध नाक के माध्यम। तो ये पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम ये पंच चीज़ें हैं। पंच महाभूत के पृथक पृथक तामस जो तमगुण रिलेटेड अंश है, उससे सीमित स्थूल भाव आदि जो पैदा होते हैं वो वहाँ से आते हैं। पृथ्वी के जितने रूप, नाम, भाव सब ही बोध के रिफ्लेक्शन हैं। अब इन्होंने ये सारी बात कह के एक्सप्लेनेशन करके देखिए अल्टीमेटली आ जाते हैं फिर उसी चैतन्य स्वरूप में। ये सब कुछ बोध के रिफ्लेक्शन हैं। बोध बोध ही है, बोध ही था, बोध ही रहेगा। उसके जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग रूप से प्रतिभात होते हैं। उन रूपों नामों में जो प्रतिभात होने वाली चीज़ है उसका विश्लेषण हुआ। बोध के ही रिफ्लेक्शन है, और बोधमय अवस्था ही है मुक्ति की अवस्था, वही है
गुरुमूर्ति। वे कहाँ हैं? वे हैं अपने हृदय में, अंतर क्षेत्र में। वहाँ जाना पड़ता है तपस्या के माध्यम। प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार हम लोग तपस्या पे आएंगे। देखिएगा तपस्या और साधना की क्या क्या डेफिनेशंस उनके अंदर निकली हैं, क्या चीज़ है वो। तपस्या है वही साधना जिसके ताप से द्वैत बोध जल जाता है, अद्वय बोध स्वतःस्फूर्त प्रकाशित होता है। द्वैत बोध जब शून्य होता है तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स रहता नहीं, तभी आता है समत्व, एकत्व। अब आ गए वो लोक केंद्रिक या जीव केंद्रिक 3 प्रश्न पे आ गए। वो 3 प्रश्न क्या हैं? क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये क्या, क्यों, कैसे, ये तो अक्षर हैं 3, लेकिन इसके अंदर कितनी सारी चीजें आ जाती हैं देखिएगा। तो ये हो गए 3 लोक केंद्रिक प्रश्न। ये है अंतर की जिज्ञासा। तो अंतर है न तर, जहां पे द्वैत भाव का कोई प्रभाव नहीं होता। अंतर है कारण स्वरूप, वहां कार्य नहीं है। यह कारण के एकमात्र गुरु ही पकड़वा दे सकते हैं। इस कारण को एकमात्र गुरु ही पकड़वा दे सकते हैं। सूक्ष्मतम या मनातीत जो प्रश्न हैं 3, वो हैं किसका, किसको, कौन। अल्टीमेट प्रश्न है हु, कौन हूं मैं। तो ये है 9 प्रश्न। आगे कहते हैं सब्जेक्ट का मूल कहाँ है? यही है मैं का कारण अनुभव करने की साधना। सब्जेक्ट, हम अपने आप को सब्जेक्ट मान के चलते हैं और ऑब्जेक्टों से डील करते हैं, उसी के साथ जीवन बिता देते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन में, कारण कार्य रिलेशन में ही जीवन बीत हो जाता है। कॉज एंड इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग जीवन में अक्सर आलोचना करते हैं। एक कॉज होता है, एक कारण होता है, उसका इफेक्ट आता है, यानी एक कॉज का एक इफेक्ट आता है, कारण का एक कार्य होता है, तो उसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। तो कह रहे हैं सब्जेक्ट का जो मूल है, इस कारण का जो मूल है, अर्थात कारण का कारण है, यही है मैं का कारण अनुभव करने की साधना। यही जीवन की चरम जिज्ञासा है कि कौन ये मैं हूं। ये प्रश्न का उत्तर जान लेने से ही ट्रांसेंडेंटल नेचर में हम लोग चले जाते हैं। यह मैं है एसेंस एंड बैकग्राउंड ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंटल। ये जो पक्का मैं है, यह जगत है जीव भाव या जीवत्व। इसके ऊपर है देवत्व, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि देवता। विश्व के जितने व्यापार हैं, जितने विश्व के काम हैं, उनके अधिष्ठाता हैं। इसके ऊपर जाते हैं तो ईश्वरत्व आता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले कुछ कड़ी में कैसे ईश्वर के अंडर जो देव देवी आते हैं वो कैसे कंट्रोल करते हैं। इसलिए इन लोगों को भी चंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि ये लोग भी उस कैटेगरी में, देव देवियों की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जीव के जीने के लिए, जगत के चलने के लिए। तो आगे कहते हैं इसके भी ऊपर है ईश्वरत्व, ब्रह्म आत्म तत्व, वही है ईश्वर तत्व। यह ब्रह्म आत्मा ईश्वर तत्व के भी ऊपर हैं परब्रह्म, परमात्म तत्व। जीव, जगत, देवता व ईश्वर उसी परमात्म तत्व के अधीन हैं। वे हैं प्रज्ञान घन। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान उन्हीं के वक्ष पर स्थित है। यह सब प्रज्ञान के ही रिफ्लेक्शन हैं। ईश्वर भी प्रज्ञान के रिफ्लेक्शन हैं। जगत जब तक है तब तक ईश्वर हैं। जगत लय होता है तो ईश्वर भी लय हो जाते हैं प्रज्ञान वक्ष पर। यह जगत संसार तो मैं के ही वक्ष पर मेरा का खेल है। ये सारी बातें हम सुन चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इसी के बेसिस पे ये 9 प्रश्नों की बात उन्होंने की है। अब इन 9 प्रश्नों के ऊपर एक बहुत ही वैज्ञानिक एंड वेरी वेरी डीप एनालिसिस, एक किताब है नॉलेज ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1, उसका एक 9th चैप्टर है। मैं वो चैप्टर अगर डिटेल में जाएंगे तो हमें बहुत समय, बहुत एपिसोड्स लग जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर 9th चैप्टर पे गौर करेंगे तो देखेंगे उसका शीर्षक है प्रश्न विज्ञान
एंड आत्म जिज्ञासा, साइंस ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। क्योंकि प्रज्ञान पुरुष हैं तो हर बात सेल्फ से रिलेटेड है। द 9-fold प्रकृति इज बट 9-fold गुना, द 9 गुनाज आर। अब देखिए उन्होंने ये 9 प्रश्नों के अंदर का जो गुणों के खेल का डिस्क्रिप्शन दिया है। पहले 3 प्रश्न तामसिक, दूसरे 3 राजसिक, तीसरे 3 सात्विक। अब ये 3 के अंदर जो ब्रेकअप है वो बता रहे हैं। तामसिक तामस, तामसिक राजस, तामसिक सत्व। ये तीनों गुण हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। अगर तमस है तो राजस भी है, सत्व भी है, सत्व है तो राजस भी है, तामस भी है। इसीलिए ईश्वर है शुद्ध सत्व, जहां पे तमस राजस नहीं है। सात्विक गुणों की पराकाष्ठा जाके शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित है। तो ईश्वर वहां प्रतिष्ठित होके सारे जगत को सात्विक तामसिक गुणों के हिसाब से माया के अधीन ये सारी चीजें पे सृष्ट करते हैं, चलाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब वो कह रहे हैं कि तामसिक तामस, तामसिक राजस, तामसिक सत्व हैं पहले 3 प्रश्न। दूसरे 3 हैं राजसिक तामस, राजसिक राजस, राजसिक सत्व। और आखिरी 3 हैं सात्विक तामस, सात्विक राजस, सात्विक सत्व। सात्विक सत्व प्रश्न है फाइनल प्रश्न, मैं कौन। तो सत्व की 3 कैटेगरी में जितना एडमिक्सचर है मैक्सिमम वो तामस का एडमिक्सचर में पहला प्रश्न, राजस के एडमिक्सचर में दूसरा प्रश्न, सत्व का सत्व में जब मैक्सिमम लेवल है तो सात्विक सत्व। उस वक़्त इंसान के जहन में ये बात तीव्र रूप से जगती है कि मैं कौन, मुझे इसका अनुसंधान करना है, ये प्रश्न मुझे कहाँ ले जाएगा, मुझे पता करना है मैं क्यों आया, कहाँ जा रहा हूँ, क्या सारी चीज़ है, दुनिया क्या है, कहाँ से आई, कहाँ लय हो रही है, क्या मामला है। ये प्रश्न तब जाके जगता है। तो बड़ी विस्तृत रूप से इस किताब के अंदर उन्होंने, इस चैप्टर में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। चैप्टर नंबर 9 है नॉलेज ऑफ नॉलेज, वॉल्यूम 1 है। द फर्स्ट 3 आर तामसिक ग्रुप, द सेकंड 3 आर राजसिक ग्रुप एंड द लास्ट 3 आर सात्विक ग्रुप। इंटेलेक्चुअल बीइंग एंड बिकमिंग बोथ हैव 2 एस्पेक्ट्स, यूनिवर्सल एंड इंडिविजुअल। हमने देखा है बीइंग एंड बिकमिंग दोनों में 2 एस्पेक्ट हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल लेवल में वो नहीं है। बीइंग एंड बिकमिंग अर्थात यानी जो बीइंग है यानी ईश्वर हैं, और जो बिकमिंग है यूनिवर्सल लेवल में जाके ये जो दो के भाग हैं ये समाप्त होके ट्रांसेंडेंटल में जाके कुछ भी नहीं है। यानी जो ग्रॉस लेवल है उस ग्रॉस में भी 2 चीज़ें हैं, एक यूनिवर्सल है, एक इंडिविजुअल है। जो इनर लेवल है उसमें भी 2 चीज़ें हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे कहते हैं intellectual being and becoming both have 2 aspects, universal and individual. Likewise, each of the 9-fold prakriti has 2 aspects, universal and individual. ये प्रकृति के भी जो 9 प्रकार हैं, इस प्रकार के भी 2 aspects हैं। Out of the above 9-fold prakriti, गुणों का खेल है, pertaining to the intellectual becomings of the individual aspects, 9 pivotal principal questions or askings, queries, interrogations और investigations spring up in succession। तो उस हिसाब से ये 9 प्रश्न पकड़ के, जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 9 प्रश्नों को लेके काम आगे चलता है। आप लोग फॉलो करके देख सकते हैं। इसमें समय बहुत निकलेगा, लेकिन इसको फॉलो करेंगे तो वही चीज़ मिलेगी। नॉलेज ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 ये किताब है। अब ये प्रश्न विज्ञान पे हमको एक आइडिया लगा कि ये स्थूल वगैरह के प्रश्न क्या हैं, बाहर के प्रश्न आउटर, इनर, सेंट्रल और ट्रांसेंडेंटल प्रश्न क्या हैं। अब इसका एक थोड़ा सा पार्ट रह गया है, हमारा समय समाप्त हो चला है। उस पार्ट पे हम अगली कड़ी में चले आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा भावना विहीन मन टॉपिक है ये अगली कड़ी में समाप्त हो जाएगा। आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। प्रेम से भजो मन, भजो मन, भजो भजो मन। प्रेम से भजो मन श्री गुरु चरण, प्रेम से भजो मन।